अस्सलामुअलैकुम। गपशप के साथ आबदा रफ़ीक हाज़िर है और आपकी खैरियत की तलबगार है कि अल्लाह करे आप खैरियत से हों, खुशी से हों, आफ़ियत से हों। अल्लाह ताला आप सब के लिए आफ़ियत और भलाई के दरवाज़े खोले। तो हम लोग मिट्टी के ऊपर तो महल बनाने का शौक़ करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं उस महल के लिए और उसके लिए दुआ भी करते हैं, दवा भी करते हैं, परेशान भी होते हैं, मुतफ़क्किर भी होते हैं। एक हमारा महल मिट्टी के नीचे भी होना है, जिसके बारे में ना हम सोचते हैं, ना दुआ करते हैं, ना दवा करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हम उसके बारे में भी सोचा करें। ये जो मिट्टी के नीचे महल है ना ही किसी के बताने से समझ आती है, ना किसी के समझाने से ये समझ आता है। ये मेरा ख़्याल है कि एक उम्र ही आती है जब ये समझ आता है। तो शायद मैं उस उम्र में दाखिल हो चुकी हूँ और मुझे होता है। ख़ासकर जब से मेरी अम्मी जान इस दुनिया से गईं तो मुझे तो बहुत ही हैरत और बेचैनी हुई। पता था मुझे दुनिया से जाना है जब से हम पैदा हुए हैं। तो ज़िंदगी में कोई ऐसी बात ज़रूर आती है जो हम किसी न किसी और पहलू के बारे में सोचते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ख़यालात तो वाक़यात बदलते रहते हैं, हालात व वाक़यात भी बदलते रहते हैं। कभी ख़यालात के साथ हालात व वाक़यात बदल जाते हैं और कभी हालात व वाक़यात के साथ ख़यालात बदल जाते हैं। जब सांप ज़िंदा होता है तो वो चींटियों को खाता है और जब सांप मर जाता है तो चींटियाँ उसे खाती हैं। हालात बदल गए, वाक़यात बदल गए। एक दरख्त से लाखों माचिस की तीलियाँ बनती हैं, माचिसें तैयार होती हैं, लेकिन एक तीली जल जाए और बहुत लाखों दरख्त जला सकती है। वक्त एक जैसा नहीं रहता। पावर आ गई उस माचिस की तीली में। हमें चाहिए कि हम दूसरों को बिल्कुल ना सताएं। आज हम पावर में हैं, मे भी हालात व वाक़यात बदल जाएं और फिर दूसरे में पावर आए और हमें परेशानी हो। ये तो मेरी वो सोची हुई बातें हैं जो मैं सोचती हूँ और ख़्याल करती हूँ कि मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे अपने आप को सही करना है। अल्लाह ताला सारी दुनिया के लोगों को सही रास्ते पर चलाए, आमीन। तो आज मुझे बहुत मज़ा आया। हमारे घर में गेस्ट आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आज हमने बहुत सारे बर्गर मंगाए और एंजॉय किया, गपशप किया। मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। तो छोटी होती थी तो भी हम यही सुनते हैं कि मेहमान अपना नसीब खाता है। अब तो लोगों में बड़ा शऊर आ गया है, मीडिया बड़ा शार्प हो गया है, आने से पहले बताया जाता है। तो ये हंसते बसते घरों में ही मेहमान आते हैं। अब हंसते बसते घरों में मेहमान आते हैं तो चाय पानी भी हंसते बसते घरों में ही पूछा जाता है। अब कब्रिस्तान वाले तो चाय पानी बेचारे नहीं पूछ सकते। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियत दी कि हम मेहमान बनकर कहीं जाएं और मेहमान हमारे यहाँ आएँ। और ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जी चाहता है मैं हर वक्त आप लोगों से शेयर करूं, बातें करूं, गपशप करूं। और ये एक एक्टिविटी, हॉबी, मशगला बनाने से मुझे अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में एक चेंज आने से एक अजीब सी खुशी और सुकून सा महसूस हुआ, क्योंकि हर इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहता है। बच्चे छोटे हों तो उनकी मसरूफ़ियात कुछ और होती हैं, बड़े हो जाएं तो अपनी मसरूफ़ियात कुछ और होती हैं। अल्लाह ताला ने मुझे इस अगर नए मॉडल का बनाया है तो मेरे मॉडल में, मेरे ज़माने में यूट्यूब आ गई तो मैंने ये बना लिया। तो ये मेरी है तो एक्टिविटी, हॉबी। आप बताएं आप लोग क्या हॉबी बनाना चाहते हैं, आपने क्या पसंद किया है अपने लिए। ख़ासकर जो लोग मेरे एज के हैं, एक तो छोटी उम्र की बच्चियां हैं ना, वो तो बच्चे संभालती हैं, घर है, वो और ज़िम्मेदारियां होती हैं। मेरी उम्र में पहुंचने के बाद ज़िम्मेदारियां और सी हो जाती हैं। रूटीन वर्क तो हमेशा हर घर में एक सा होता है, जिसमें खाना बनाना, कपड़े, सफाई, बर्तन, ये तो रूटीन वर्क है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह चलता ही रहता है। एक होता है हॉबी, एक्टिविटी, कोई काम जो हम करें। मेरा दिल ये चाहता है कि अगर मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है तो अल्लाह करे ये मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद हो
کہ میں دنیا میں نہ بھی رہوں تو میری 4 اچھی باتیں پھیلیں، جو میرے حصے کا دیا ہے وہ شمع ہے وہ میں جلاؤں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ان باتوں پہ عمل کی توفیق بھی دے جو میں کہتی ہوں۔ اور شوق میں نے یہی کیا ہے کہ میں کہوں گی تو میرے ضمیر میں ایک حیا اور شرم ہوگی، میں اس پہ عمل کا شوق بھی کروں گی۔ تو آپ سب سے میں نے ایک چھوٹی سی ہمبل ریکویسٹ کر رکھی ہے کہ میری ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ فریش اپ ضرور ہوا کریں، استری شدہ سوٹ ضرور پہنا کریں، ہلکا پھلکا میک اپ ضرور کیا کریں، پھر آپ میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا، آپ بہت خوش ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو فریش اپ کر کے گھر کا کام کرنے کا بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، آپ کر کے دیکھیے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خوشی سے رکھے اور ہمیں اچھا مہمان بن کے جانے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ باقی سب کو بھی ہمارے ہاں اچھے مہمان بن کے آنے کی توفیق دے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیسی بات کر دی؟ ہمیں طنز اور شرارت نہیں کرنی چاہیے جب ہم کہیں ایز اے مہمان جائیں، اور کوئی آ جائے تو ہمیں اس پہ بھی نہیں کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ بہت تھوڑی سی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نیکیوں کے ساتھ انجوائے، لطف اندوزی اور خوشی کا بھی عنصر دے دے۔ یہ میری دعا ہے آپ سب کے لیے اور میرے اپنے آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔